जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुंबई में जो हुआ वो सभी हम जान चुके हैं, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं, काफ़ी खबरें निकल कर सामने आ चुकी हैं। कई लोग पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं अब यहाँ पर कि भाई पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुँच पाई टाइम से, या ऐसा क्यों नहीं हो पाया। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है। मुंबई पुलिस के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इससे पहले कि आप लोग अपने दिमाग में कुछ चीज़ें लाकर कमेंट में लिखने ये पहुंच जाओ कि तुम बिक गए हो, तो मुंबई पुलिस ने पैसे खिला दिए, तो भैया 2 मिनट की ज़रा बात सुन लेना। दरअसल क्या होता है, तुम खुद ही ध्यान दो कि कहीं पे जब चोरी चल हो रही होती है तो पुलिस को कोई सपना नहीं आएगा। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके ऊपर पुलिस काम करती है। सीधी सी बात ये नहीं तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि भाई जुर्म ही क्यों हो रहा है। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि जुर्म तो हो रहे हैं, पर जुर्म जिस मानसिकता के लोग कर रहे हैं वो मानसिकता के लोग कहाँ से आते हैं। इस जघन्य अपराध में जो कुछ चीजें हुई हैं, उस मानसिकता के लोग आखिर उसी मानसिकता को डेवलप कैसे कर रहे हैं। और कोई छोटा शख्स तो था नहीं, कोई जवान लड़का तो था नहीं कि किसी ने उसके दिमाग में कुछ गलत चीजें भर दी होंगी। 45 साल का आदमी, मोहन चौहान उसका नाम बताया जा रहा है। हाँ, मोहन चौहान उसका नाम बताया जा रहा है। तो आप जरा खुद जरा समझिए इस चीज को कि ये मानसिकता आखिर कहां से डेवलप हो रही है। और ऐसा नहीं है कि अपने आप में का एक मामला, ऐसे कई सारे मामले आते ही रहते हैं। कितने ही मामले तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते होंगे कि हम तक पहुंच पाए, हम लोगों तक पता चल पाए। सबसे बड़ा सवाल, मतलब मैं कोई भी ऐसी खबर पढ़ता हूँ, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा। यहाँ वो चीज़ें तो यार ऐसी हैं कि अब देर सवेर हो ही जानी है। मतलब जो मुजरिम है उसको गिरफ्तार हो ही जाना है, सज़ा भी उसको हो जाएगी। कुछ दिनों में ये खबर गायब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि ये चीज़ें आखिर फर्स्ट हैंड होती ही क्यों हैं। क्या ऐसे कारण रहते हैं कि लोगों की ऐसी मानसिकता डेवलप होती है कि यार हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। क्यों होता है ये सब, समझ में नहीं आता कि लोग क्या चीज़ सोचकर अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं और फिर ऐसे कदम उठाते हैं। कई केसेस में तो ये भी दिखता है कि लोग आदतन ऐसे अपराधी थे, वो तो ये था कि पिछले मामले उनके निकलकर सामने नहीं आ पाते हैं और ये मामला सामने आ जाता है तो बस वो लोग पकड़ा जाते हैं। कई लोग आदतन होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि खबरें निकलकर सामने नहीं आती। दिल्ली, मुंबई, कई सारे शहर हैं। दिल्ली को तो बदनाम कर दिया गया इस चीज़ के कारण। कैब ड्राइवरों में वहाँ पर इतना लोग बोलने लगे हैं कि भाई जो लोग सही भी रहते हैं, अगर कुछ ड्राइवर, उनको भी शक की निगाहों से देखा जाता है। तो ये आखिर ये जो एक मानसिकता बनाई गई है कस्टमर्स के बीच में, वो मानसिकता क्यों बनाई गई है, कैसे बनाई गई है। वो सिर्फ कुछ एक लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो कि उसमें खराब हैं, और उन मुट्ठी भर लोगों ने ही पूरे तालाब को गंदा करके रख दिया। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि ऐसी मानसिकता लोगों की आखिर तैयार क्यों हो रही है। भाई उद्धव ठाकरे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक एसआईटी टीम का गठन कर दिया और फास्ट ट्रैक कोर्ट इस केस की सुनवाई करेगी, तो मुजरिम जो कि पकड़ा गया है उसको सज़ा हो ही जानी है। लेकिन सवाल फिर से वही है कि आखिर ऐसी मानसिकता लोग डेवलप कहाँ से करते हैं। या तो इंसान पागल हो चुका है, उसको मतलब अपने स्वार्थ के आगे किसी का कुछ अच्छा बुरा नहीं दिखता, उसको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। या आदमी इतना परेशान हो चुका है कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आता, बस उसके ऊपर एक शैतान हावी रहता है पूरे समय, और बस वो जो कहता है वो ये करता चला जाता है। लेकिन शैतान का नाम लेना भी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है गलत होगा, क्योंकि शैतान का नाम लेकर यहाँ पर मैं शैतान को कहीं ना कहीं नीचे गिरा रहा हूँ। क्योंकि ये शैतान नहीं, ये हैवानियत है जो ये लोग करते हैं यार, हैवानियत है ये। क्या इनके घर में नहीं होंगी माँ बेटी है? सबसे बड़े सवाल तो यही है भाई। आज की डेट में ये ऐसा कोई भी इंसिडेंट सामने आता है तो किसी भी शख्स के मन में एक डर बैठ जाएगा, क्योंकि सभी के घर में कोई ना कोई लोग ऐसे रहते हैं कि उनको मन में एक बार में सवाल आता है कि यार कल को कहीं मेरे घर में कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। भाई पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से जो कर पा रहा है वो कर रहा है, भरसक कोशिश कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, सीसीटीवी कैमरास लग चुके हैं। कितने ही जुर्म में हम लोग देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरास की मौजूदगी के कारण ही मुजरिम पकड़े जाते हैं। लेकिन अगर इंसान खुद ही नहीं सुधरना चाहता है तो फिर आप मुझे बताओ ना कि आप कैसे सुधरोगे। आप एक अच्छा समाज बनाना चाहते हो आप, और दूसरी तरफ आप सुधरना भी नहीं चाहते। और ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई अलग रहते हैं, नहीं, ये लोग हम में से ही एक रहते हैं। इनकी बस मानसिकता इतनी घटिया रहती है कि ये रात के अंधेरे में ही जागृत होती। लेकिन जो लोग इनके साथ रहते हैं उनको तो इनकी मानसिकता के बारे में पता होगा कि नहीं यार ये ऐसी सोच रखता है। वो लोग क्यों नहीं बोलते इनको कुछ भी। और मैं तो कहता हूं भाई, सबसे बड़ी बात, आप देखो कितनी सारी कंट्रीज है जहां पर कि इस तरह के क्राइम रेट्स बहुत कम है परसेंटेज वाइज। क्यों कम है? हर जगह आप जनसंख्या का डंका नहीं पीट सकते कि नहीं यार इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए ऐसे केसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसी मानसिकता के लोग हर जगह होते हैं, और इन लोगों को जब तक आप डराओगे नहीं यार, तब तक कुछ भी नहीं होगा।
जब तक गवर्नमेंट ये नहीं बोल देगी कि भैया ऐसा काम करने वाले को तो सीधे फांसी होनी चाहिए, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस तरह के अपराध रुक पाएंगे। हाँ, फेक एलिगेशंस भी होते हैं, लेकिन फेक एलिगेशंस यार जो होते हैं ना, उन केसेस में इतनी जघन्यता भी नहीं होती। जो जघन्य अपराध हैं कम से कम उनमें तो हम लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए। मतलब क्या आप एक तरफ बोल रहे हो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के केसेस जब होते हैं तो क्या वो तोड़ते नहीं है आप लोगों को? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर किस तरीके से ऐसी मानसिकता के साथ हम लोग हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता।